हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में मैंने सूफी काव्य से संबंधित एमसीक्यूज़ बताए थे। आज भी भक्तिकालीन संबंधित जो कृष्ण काव्य है उनसे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य थे उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बताना है आपको। उस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था जो वल्लभाचार्य संप्रदाय के आचार्य थे? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि या तो श्री होगा या तो सनकादिक होगा, तो मैं टिक लगाता हूँ सनकादिक पर। तो बी ऑप्शन होता है, यानी देखना पड़ेगा, गलत है मेरा आंसर। तो वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य थे उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रुद्र हैं। आप लोग भी कलम कॉपी लेकर बैठ जाएँ ताकि आप भी कितना आंसर आपका सही होता है देख पाएँ आप। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो मेरा उत्तर है सी 1560। अब देखता हूँ इसमें उत्तर क्या है। नहीं, गलत है। तो अष्टछाप की स्थापना हुई है 1565 में। ठीक है, 1565 में स्थापना हुई। और वल्लभाचार्य संप्रदाय के आचार्य है, उस संप्रदाय के प्रवक्ता का नाम है रुद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन नहीं है? तो सूरदास तो है ही, परमानंद दास भी हैं, नंददास भी हैं, लेकिन सुंदर दास नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखता हूँ हमें सी उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो सुंदर दास जो है नहीं है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में। आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बताना है। प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहिहों शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। तो किनकी रचना है ये? तो मैं टिक लगाता हूँ रसखान पर। ठीक है, आप लोग देखिए टिक लगाइए। रसखान या नंददास यही दोनों होने चाहिए, लेकिन रसखान पे टिक लगाता हूँ मैं। तो क्वेश्चन 4 का देखता हूँ ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है आपका डी, बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। तो ऑप्शन डी सही है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहियों शरण चित चाही के जुगलस रूप ललाम, तो ये आपका रसखान जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये तो आंसर दिख गया, चलिए कोई बात नहीं है। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास हैं, क्योंकि सूरदास ने जो है कृष्ण के बाल रूप का वर्णन ज़्यादा किया है। ठीक है ना, और बिहारी ने भी किया, लेकिन उन्होंने बाल रूप का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो सूरदास जो हैं बाल वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ है। सॉरी, मधुरा नहीं है, मधुर भक्ति भावना निम्नलिखित के अनुकरण में, है ना, किसके अनुकरण में जो है, किसका नकल करके जो है श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ है? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मधुर भक्ति भावना जो है वो आपकी जायसी में ही मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था। तो मैं देखता हूँ ए उत्तर होता है या नहीं होता है। गलत है मेरा। तो श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया है इस दर्शन का। मैं देखता हूँ कि सी उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। ठीक है। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो मेरा उत्तर है आपका राजस्थानी की भाषा, राजस्थान की भाषा। ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान की थी वो। देखता हूँ उत्तर क्या है सही। बिल्कुल सही है, राजस्थान की भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो अब देखिए ये आपका है, तो बताना है आपको। तो इसमें जो है मधु मालती जो है मुझे भी पता नहीं है, चतुर्भुज दास का मैं बता सकता हूँ।
तो प्रद्युम्न चरित्र जो है वो आपका मेरे हिसाब से लग रहा है कि प्रद्युम्न चरित्र जो है नारायण दास का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए का वन है, देखता हूँ मैं कि ए का वन किसमें है। तो पहला ऑप्शन में ही आपका ए है, तो ए का वन हो जा रहा है आपका ये पहला वाला ए। तो मुझे यही पर टिक लगाना है, देखता हूँ आंसर क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। तो आंसर है बी 4321, ठीक है ना, उल्टा है, यानी 4321 है। तो प्रद्युम्न चरित्र जो रचना है वो है सुधीर अग्रवाल की, ठीक है। और स्वर्गारोहण जो है विष्णुदास की है, क्योंकि 4321 है तो पहला का 4 हो जाएगा और दूसरा का 3 हो जाएगा। स्वर्गारोहण है विष्णुदास जी का, और मधुमालती कथा जो है चतुर्भुज दास की है, और चिताई वार्ता जो है नारायण दास का है, ठीक है ना। तो प्रद्युम्न चरित्र किनका हो गया, सुधीर अग्रवाल जी का। स्वर्गारोहण हो गया विष्णुदास जी का, और मधुमालती चतुर्भुज दास जी का हो गया, और चिताई वार्ता नारायण दास का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, स्नेह लीला का रचयिता कौन है। तो रैदास का मैं नाम तो सुना नहीं है, स्नेह लीला या विष्णुदास का भी नाम नहीं सुना है, तो मैं टिक लगाता हूँ पीपा पर, देखता हूँ उत्तर सही है या नहीं। तो 10 का उत्तर क्या है देखता हूँ। तो आंसर है सी विष्णुदास, सॉरी। तो स्नेह लीला का रचयिता कौन है, तो विष्णुदास हैं, यानी विष्णु जी सब पर स्नेह दिखाते हैं, स्नेह की लीला करते हैं। अगला प्रश्न है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है, तो ये तो पता है आपको, सैयद इब्राहिम, ठीक है ना। तो देखता हूँ डी उत्तर सही है नहीं, तो बिल्कुल सही उत्तर है डी। तो रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है, सैयद इब्राहिम खान नाम था पूरा, ठीक है। अगला है आपका कि सूरदास एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी आराध करी को बरे जय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का निष्पन्न हुआ है। तो सूरदास का ये आपका चरण मतलब एक पद है, और पद है नखत वेद ग्रह जोरी अर्घ करी को बरजय हम खात। तो बताना है आपको कि जो पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ का जो अर्थ है क्या होगा इसमें। तो अमृत खाने की बात कर रहे हैं, या खीर, या विष, या कल्प वृक्ष का फल, बताना है आपको। तो वेद ग्रह जोरी अर्घ करी को बरजय हम खात, तो क्या होना चाहिए। तो मैं लगाता हूँ आपको इसमें ए लगाता हूँ, ठीक है ना, ए या सी होना चाहिए, तो ए लगाता हूँ। क्या उत्तर देखता हूँ मैं, बिल्कुल गलत है मेरा, तो सी उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें विष जो है, विष पदार्थ को खाने की बात की जा रही है। अगला है आपका 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं मेरे हिसाब से गोकुल दास होने चाहिए। तो देखता हूँ उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, गोकुल दास हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, तो वल्लभाचार्य है ऐसे, लेकिन ऐसे विठल नाथ उनके गुरु हैं, लेकिन संस्थापक अब देखिए मैं ए पर टिक लगाता हूँ, ठीक है ना। देखता हूँ मैं क्या है उत्तर, बिल्कुल सही है। विठल नाथ गुरु हैं वल्लभाचार्य के, ठीक है। और वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य थे, और विठल नाथ के भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो बताना है। तो बहुत आसान उत्तर है, तो रविदास उनका नाम था, ऐसे लोग रैदास कहते थे उनको। तो मीराबाई गुरु का नाम था रैदास। उत्तर क्या देख लेता हूँ, उत्तर बी बिल्कुल सही है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से बताना है आपको। तो मुझे लगता है कि श्री संप्रदाय से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं श्री संप्रदाय में टिक लगाता हूँ, आप लोग देखें अपना। तो क्या उत्तर है, गलत है, मेरा उत्तर डी है। तो 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वल्लभ संप्रदाय से है, ठीक है ना। जिसके रचनाकार कौन थे मैंने बता दिया आपको अभी तुरंत। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं, ये शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है ना। शुक्ल जी ने कहा था कि सूरदास जी जो है
इस रस का कोना कोना झाँकाए हैं। तो वात्सल्य डी ऑप्शन होगा। वात्सल्य व्रत लिखा हुआ है, वात्सल्य में आधा त होगा वाह के बाद, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन है या नहीं देखता हूँ मैं, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है, उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नाही उधव तिरछे हैं जू आई। ये पंक्तियाँ किस कवि की है बताना है आपको। तो उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधव तिरछे हैं जू अड़े। तो ये आपका जो है भ्रमर गीत से पंक्ति लिया गया है। जब गोपियों के पास जो है ज्ञान संदेश लेकर आते हैं कौन, उद्धव जी, तो कहते हैं कि हमारे हृदय में तो कौन बसे हैं, वही माखन चोर बसे हैं, अर्थात कृष्ण जो हैं बसे हैं। अब हम लोगों को कैसे निकालिए और कैसे आपकी योग साधना को अपनाएं, ठीक है ना। वो हमारे हृदय से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सूरदास जी का है, ठीक है ना। मैं देखता हूँ उत्तर क्या है। तो बिल्कुल सही है, उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधव तिरछे हैं जू आई जू पड़े, सॉरी अड़े। आगे अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया है ये। इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, मद्भागवत गीता का 10वां स्कंद, ठीक है ना। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, यहाँ 2 लिख दिया, स्रोत होना चाहिए वहाँ, ठीक है। तो थोड़ा मिस्टेक है इस समय, तो उतना ध्यान नहीं देंगे आप, कमियों पे ध्यान न देकर आप गुणों पर ध्यान दें तो मुझे खुशी होगी। तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध, बी ऑप्शन होना तो चाहिए। देखिए क्या है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था, तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखिए विट्ठल नाथ के शिष्य 4 थे और आपके क्या कहते हैं सूरदास के भी 4 थे। तो सॉरी वल्लभाचार्य के 4 थे। तो ये दोनों शिष्य और गुरु थे। तो गुरु थे विट्ठल नाथ। तो आपका जो इनका नाम है आपका वल्लभाचार्य, इनके 4 शिष्य थे, जिसमें सु कु क्री आपका आता है। तो सूरदास तो थे ही, कु आपका कुंभन दास और कृष्णदास और परमानंद दास, ठीक है ना। कु क्री कु मतलब मैंने याद किया ऐसे करके, कु क्री ठीक है ना, सु कु क्री प। तो परमानंद दास, तो मुझे लगता है कि चतुर्भुज दास होना चाहिए इसमें, विट्ठलनाथ का शिष्य में, बी ऑप्शन देखता हूँ मैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरा। तो मैंने बताया ना, सु पहला सु नसूरदास, कु से आपका हो गया कुंभन दास, क्री से हो गया कृष्णदास, और प से परमानंद दास। तो ये आपके तीनों जो हैं आपके वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, चतुर्भुज विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, ठीक है ना। अगला है आपका रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है बताना है आपको। तो रास पंचाध्यायी जो है मुझे जहाँ तक पता है कि रोला छंद में लिखी गई है, फिर भी मैं आंसर देख लेता हूँ कि सी बिल्कुल सही है। तो रास पंचाध्यायी जो है रोला छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये तो विश्व प्रसिद्ध है। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास। और राम काव्य धारा के आपके प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तुलसीदास। संत काव्य धारा के कौन हैं, तो कबीर दास हैं। सूफी काव्य धारा के कौन हैं आपके, तो आपके पद्मावत के जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो हैं, ठीक है ना। तो देखता हूँ मैं, मेरा उत्तर सही है ना, ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हम लोग। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है बताना है आपको। तो पुष्टि मार्गी कवि मुझे जहाँ तक लगता है कि कबीर ही होने चाहिए या सुर होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं टिक लगाता हूँ आपको, सूर पर टिक लगाऊँ या कबीर पे। तो सूर पे टिक लगाता हूँ क्योंकि यहाँ भक्ति काल की बात की जा रही है। तो देखता हूँ मैं उत्तर क्या मेरा सही है या गलत है। ए बिल्कुल सही है। तो पुष्टि मार्गी कवि कौन है, सूरदास है, ठीक है। कबीर नहीं है, न जयसी है, न तुलसी है। तो ये कौन मार्गी कवि है, तो आगे पता चलेगा आपको। सूरदास किन के शिष्य थे बताना है आपको, तो मैं बता चुका हूँ, सु कु क्री और प, यानी सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास और परमानंद। ये सब के सब जो हैं किनके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के। तो सूरदास किनके शिष्य हुए आपके, वल्लभाचार्य के शिष्य हुए। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल सही है 24 का ए। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी का रचनाकार कौन है बताना है आपको। साहित्य लहरी तो सूरदास ही हैं, ठीक है ना।
साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। तो बिल्कुल सही है, साहित्य लहरी। आगे है वल्लभाचार्य के शिष्य में कौन नहीं है? तो मैं बता चुका हूँ, परमानंद दास जो है, परमानंद दास, ठीक है ना। हाँ, चतुर्भुज दास, ठीक है। चतुर्भुज दास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, क्योंकि सु कु क्री और प, यानी सु से सूरदास, कु से आपका कुंभन दास, क्री से कृष्णदास और प से परमानंद दास, ये सब जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। लेकिन चतुर्भुज दास जो है ये आपके विट्ठलनाथ के आपके शिष्य हैं, ठीक है ना। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। बी बिल्कुल सही मेरा उत्तर। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं, बताना है आपको। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है इसमें? तो सूरदास तो है ही, नंददास भी मुझे लगता है, मल्लुक दास, छीत स्वामी मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन है यहाँ। बी मल्लुक दास नहीं है, ठीक है ना। तो मल्लुक दास जो है आपके नहीं है। विट्ठलनाथ का शिष्य का मैंने आपको ट्रिक याद नहीं किया है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो मल्लुक दास जो है वो अष्ट छाप कवियों में नहीं शामिल है। आगे है दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टिकूट, ठीक है ना, दृष्टिकूट भी कह सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दृश्य संबंधी जो पदों की रचनाएं हुई हैं सूरदास ने ही की होंगी या रहीम ने की होंगी। तो मैं सूरदास पर टिक लगाता हूँ। देखता हूँ उत्तर क्या मेरा बिल्कुल सही है। दृष्टिकूट पदों की रचना किन्होंने की है? सूरदास ने की है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है, बताना है आपको। तो आपको नरसिंह जी का मायरा ये तो उनका है ही, गीत गोविंद टीका भी है, राग गोविंद भी है, प्रेम तत्व निरूपण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है मेरा उत्तर। ऐसे मैंने आंसर नहीं देखा था, आया था मेरे पास आंसर, मैंने आंसर देखा नहीं है। तो काव्य कृतिम की रचना मीराबाई ने नहीं की है। तो आपका जो है प्रेम तत्व निरूपण का रचयिता रचना उन्होंने नहीं किया है। लेकिन गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा ये उनकी रचनाएं हैं अपनी। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र, ठीक है ना, पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वेदांत सूत्र पर जो है लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ अणुभाष्य होगा या तो पुष्टि मार्ग रहस्य होगा। तो मैं आपको टिक लगाता हूँ वेदांत सूत्र पर। तो सी टिक लगाता हूँ, देखता हूँ क्या उत्तर होता है। तो बिल्कुल सही मेरा है। देखिए मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? अणुभाष्य है। किनका लिखा हुआ ये? वल्लभाचार्य का है, ठीक है। अष्टछापे कवि कौन है इसे बताना है आपको। तो अष्टछापे कवि जो है इसमें आपके कुंभन दास है, तो थोड़ा ख़राब हो गया है, डी लिखा हुआ है। तो देखता हूँ मैं डी है या नहीं। ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो कुंभन दास हैं। स्वामी हरिदास, हितरिवंश, प्रियादास ये सब आपके अष्टछापे कवि नहीं है। अष्टछापे कवि इसमें कौन नहीं है बताना है। तो आपके रैदास, कृष्णदास तो है, परमानंद दास भी हैं, नंददास भी है, रैदास नहीं होने चाहिए। रैदास जो है आपके रामानंद के शिष्य थे, ठीक है ना। तो देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है। ए बिल्कुल सही है। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो रैदास नहीं है, ठीक है ना। कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास है। इनमें से कौन कवि अष्टछाप कवि नहीं है? तो सूरदास तो है ही, कुंभन दास भी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर तीसरा है आपका नंददास और सुंदरदास। तो आपके नंददास तो है ही, सुंदरदास नहीं है, ठीक है ना। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आपका है डी, बिल्कुल सही है। सुंदरदास अष्टछाप कवियों में नहीं है। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है बताना है आपको। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहला जो है सूरदास ये होना चाहिए। मैं टिक लगाता हूँ पहला पर, सूरदास वाला। तो देखता हूँ ऑप्शन में क्या है सही। गलत है, मेरा ऑप्शन बी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन में आ रहा है कुंभन दास, क से कुंभन दास, ऐसे याद करना है। क से कुंभन दास, स से सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ठीक है ना। तो क से कुंभन दास स्टार्ट होता है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, याद करना है इसे करके। तो जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर कहा गया है।
नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से किया गया है? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रास पंचाध्याय, ठीक है ना, रास पंचाध्याय में जो है नायक नायिका के भेद का वर्णन है। तो देखता हूँ मैं क्या है आंसर। मेरा आंसर सही नहीं, रस मंजरी, सॉरी, तो गलत हो गया, रस मंजरी, ठीक है ना। नंददास की रस मंजरी रचना का संबंध जो है नायक और नायिका भेद से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है बताना है आपको। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि साहित्य लहरी का विषय वस्तु नायिका भेद होना चाहिए, क्योंकि ये सूरदास जी का है, ठीक है ना। तो देखता हूँ मैं यहाँ पर क्या है आंसर। बिल्कुल सही है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है आपका, नायिका भेद है। आगे बसो मेरो नैनन में नंदलाल किसकी रचना है बताना है आपको। तो बसो मेरो नैनन में नंदलाल, ये तो मीराबाई का होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो सभी कृष्ण भक्त कवि हैं, मीराबाई या सूरदास पे टिक लगाता, मैं मीराबाई पे टिक लगाता हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ, बिल्कुल सही है, मीरा ने कहा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य का वृत्तांत किस ग्रंथ में बताना है आपको। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि 84 वैष्णव की वार्ता में होना चाहिए, ठीक है ना, या 252 वैष्णव की वार्ता में। तो मैं सी पर टिक लगाता हूँ, देखता हूँ, या बी भी हो सकता है, तो कन्फ्यूजन बहुत सारा हो गया। तो देखता हूँ ऑप्शन में सी बिल्कुल सही है मेरा ऑप्शन। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस में है, 84 वैष्णव की वार्ता में। 84 वैष्णव की वार्ता में जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का क्या है, वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों हम लोग। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है बताना है आपको। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वाला आपका होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो सकता है, या गणपति चंद्र गुप्त का हो सकता है। मैं ए पर टिक लगाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। बिल्कुल सही है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अष्टछापे कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन है। तो कीर्तनकार कवि कौन है अष्टछाप में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कीर्तनकार कवि जिनको नियुक्त किया गया वो कौन हो सकते हैं। तो कृष्णदास शायद हो सकते हैं, मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, बी पर टिक लगाता हूँ। ऑप्शन क्या है देखिए, डी है, ठीक है ना, कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे, कवि कौन थे, तो कुंभन दास थे जो कीर्तन किया करते थे, ठीक है ना। हाँ, अष्टछाप के कवियों में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे कुंभन दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप कवि नहीं है बताना है आपको। इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टछाप कवि नहीं है। तो सूरदास हैं, कुंभन दास भी है, नंददास भी है, लेकिन रैदास नहीं है। क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है ये, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि विष्णु स्वामी ने की होगी। तो मैं देखता हूँ ऑप्शन क्या है रुद्र संप्रदाय में। बिल्कुल सही है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की है, तो विष्णु स्वामी ने की है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में जगन्नाथ रत्नाकर कौन सी रचना नहीं है बताना है आपको, ठीक है ना। इनमें जो है आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर रचना कौन सी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उद्धव शतक, ठीक है ना, ये हिंडोला गंगा अवतरण भ्रमर दूत ये इनका होना चाहिए। उद्धव शतक इनका नहीं होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन सी जो है भ्रमर दूत, ये भ्रमर दूत इनका नहीं है, ठीक है ना। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन कौन सी हो गई, तो हिंडोला हो गई, गंगा अवतरण हो गया और उद्धव शतक हो गया। भ्रमर दूत नहीं है इनका, ठीक है ना, भ्रमर दूत इनका नहीं है। सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। तो सूर सागर, ठीक है ना, जो सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो सूर सागर के पदों का भावानुसरण मतलब उनके भाव का अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण जीवन का चित्रण किया है बताना है आपको।
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रामचरण दास होंगे, क्योंकि मैंने इन सब का नाम सुना नहीं, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। तो ए ऑप्शन हो गया, ब्रजवासी दास, ठीक है ना। तो सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए ब्रजवासी दास ने जो है कृष्ण के जीवन में क्या क्या है चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी मधुर है और सरस है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो शुक्ल जी का है। तो ये उन्होंने जो है आपको नंददास के लिए कहा था, क्योंकि नंददास जो थे ना, वो आपको कविता में जो भी तत्व होते हैं उनका बहुत गहराई से प्रयोग करते थे। इसीलिए उन्होंने शुक्ल जी ने उनके लिए कहा था कि और कवि गढ़िया लेकिन नंददास जड़िया, ठीक है ना। तो शुक्ल जी ने कहा था कि इनके लिए, नंददास के लिए। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी मधुर और सरस है। तो ये कहावत कही गई थी शुक्ल जी के द्वारा नंददास के लिए, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता मुझे जहाँ तक लगता है कि रूप गोस्वामी होने चाहिए, क्योंकि मैंने ये पहली बार पढ़ा, ठीक है ना। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, ठीक है ना। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्ति किसकी है बताना है आपको। तो किसका हो सकता है ये? तो मीराबाई का होना चाहिए, ठीक है ना। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। तो देखता हूँ मैं तो सी पर टिक लगाता हूँ मीराबाई पर। तो गलत हो गया मेरा, ये गदाधर भट्ट जी का है। तो उनका ये पंक्ति है, क्या कहते हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये गदाधर भट्ट जी का है, ठीक है ना। आगे, मीरा बाई की उपासना किस प्रकार की थी बताना है आपको। तो मुझे लगता है कि माधुर्य भाव की उपासना करती थी, कृष्ण को पति के रूप में देखती थी। तो माधुर्य भाव होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखता हूँ मैं क्या है आंसर। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं, ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखता हूँ मैं, सी पर टिक लगाता हूँ। बिल्कुल सही है। तो शुक्ल जी ने कहा है ये बात कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज पर, क्योंकि ये दोनों आपके सूर जी ब्रजभाषा के अधिकारी थे और जायसी जी अवधि के, ठीक है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है, इसमें बताना है आपको। तो आध्यात्म रामायण या सिद्धांत संग्रह, और देखिए नीचे कौन सा है, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो मुझे लगता है कि अणुभाष्य होना चाहिए उनकी रचना का नाम। देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। बिल्कुल सही, अणुभाष्य है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है बताना है आपको। तो सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी भी है, रास पंचाधाई नहीं, ठीक है ना। तो ये सूर की रचना नहीं है। तो डी ऑप्शन है या नहीं? बिल्कुल सही है, डी मेरा सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? तो मुझे लगता है कि नंददास जो है संत तो हैं नहीं, सूफी भी नहीं है, तो कृष्ण भक्ति होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखता हूँ मैं सही है या नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो नंददास जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गौड़ीय के आपके चैतन्य महाप्रभु हैं। तो डी ऑप्शन है या नहीं देखता हूँ मैं। बिल्कुल सही। तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपके चैतन्य महाप्रभु हैं। आगे, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? तो सूरदास हैं, रसखान हैं, कृष्णदास हैं, लेकिन तुलसीदास नहीं, क्योंकि ये राम भक्त कवि हैं, ठीक है ना। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरा। तो 55 से इनमें सूरदास की कृति कौन नहीं है? तो कविता है, कवितावली नहीं है। कवितावली आपकी जो है ये तुलसीदास की है, ठीक है ना। गीतावली अच्छा कौन सी है पूछा गया, ठीक है ना।
तो कवितावली साहित्य लहरी है, ठीक है। देखता हूँ मैं बी ऑप्शन है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। तो कवितावली गीतावली ये आपका तुलसीदास जी का है। गंगा लहरी मुझे याद नहीं आ रहा किनका है, साहित्य लहरी लेकिन है आपका सूरदास जी का। बना दिया रे, रखो ना। हित 84 का रचयिता कौन है? तो मुझे लगता है कि छीत स्वामी होने चाहिए हित 84 के। हित हरिवंश भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बी पट्टी लगाता हूँ, देखता हूँ क्या ऑप्शन सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, हित 84 जो है हित हरिवंश है, ठीक है ना। हित 84 रचयिता कौन है? हित हरिवंश। तो नाम में ही छिपा हुआ है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज आता हूँ ना, इसलिए थोड़ा मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना शायद मुझे लगता है कि विट्ठल नाथ ने की होगी, ठीक है ना। तो विट्ठल नाथ में टिक लगाता हूँ मैं ऑप्शन सी में, देखता हूँ क्या सही है। तो बी है, सॉरी गलत हो गया मुझसे। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किन्होंने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी, ठीक है ना। वल्लभाचार्य ने की थी। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य क्या है? नहीं है, ठीक है ना। आपको बताना है शिष्य नहीं है। तो सूरदास हैं, परमानंद दास भी हैं, कुंभन दास भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया था सु कु क्री और प। तो सु से सूरदास, कु से कुंभन दास, कृ से कृष्णदास और प से परमानंद दास। तो चतुर्भुज दास नहीं है। तो देखता हूँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चतुर्भुज दास जो हैं ये विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूर सागर लिखा है, सुर सारावरी लिखा है, साहित्य लहरी भी लिखा है, दोहावली लिखा है। दोहावली जो है ये तुलसीदास की है। देखता हूँ बी ऑप्शन है कि नहीं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप कवि नहीं था, बताना है आपको। तो इसमें आपके हरि व्यास देव आने चाहिए, ठीक है ना। हरि व्यास देव, ठीक है। तो डी ऑप्शन में है या नहीं? बिल्कुल सही मेरा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो सूरदास माने जाते हैं, तो सबको जानता है सूरदास, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल, अरे सॉरी, कृष्ण का एक प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो ये तो गलत ना है, तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ। बी ऑप्शन नहीं होगा, सी होगा सूरदास, ठीक है ना। कृष्ण काव्य की तुलसीदास तो राम काव्य के ना प्रमुख माने जाते हैं। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, बताना है। तो आपका है ए ऑप्शन। अगला है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो आप जानते हैं दोहावली, ये आपका तुलसीदास जी का है। निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप कवि नहीं है? ये भी जान चुके हैं आप। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो आपके सूरदास माने जाते हैं। जुगलमान चरित्र एक रचयिता कौन है? तो आपके कृष्णदास है, ठीक है। जुगलमान चरित्र के रचयिता कौन है? तो कृष्णदास जुगलमान चरित्र, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं हम लोग। कल फिर अगला वीडियो में जो है आपका कृष्ण काव्य से संबंधित ही जो है MCQ रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा MCQ है।